साहित्य प्रेमी मंडल द्वारा लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के आकस्मिक निधन पर उनकी पावन पुनीत स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। आपको बता दें कि ये सभा मंडोली रोड शादरा में साहित्य प्रेमी मंडल कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें साहित्य प्रेमी मंडल परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर और पुष्प अर्पित कर नमन किया। साथ ही करुणा भरे शब्दों में अपना अपना दुख व्यक्त किया। आज हम यहाँ साहित्य प्रेमी मंडल का पूरा परिवार एक ऐसे दुखी मन से यहाँ हम आज एकत्र हुए हैं जिसकी कल्पना हम में से किसी ने नहीं की थी। अभी पिछले दिनों जो साहित्य प्रेमी मंडल का जो कार्यक्रम होता है उसमें साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा दुबे जी को सम्मानित किया गया था, जो अल्हड़ बीकानेरी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। उसमें उनसे मेरी दूसरी बार मुलाकात हुई थी। साहित्य प्रेमी मंडल के कार्यक्रम में पूर्व में भी उनका आना हुआ। तो एक हमारी चयन समिति होती है जो चयन करती है, तो वो श्रेष्ठतम जो उस वक्त हैं तो हास्य में के विधा में उनका नाम जो चयनित हुआ, तो ये तो पूरा भारत में जहाँ जहाँ तक हिंदी कविता सुनी जाती है वहाँ तक दुबे जी हर साहित्य प्रेमी के दिल में वास करते थे और जीवन भर किया और आगे भी करते रहेंगे। मैं अपनी और अपने साहित्य प्रेमी मंडल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर जो असमय हमारे बीच से एक ऐसी क्षति जो हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, उनका असमय जाना सभी को दुखी करता है, किंतु इसके बाद हम उनसे प्रेरणा लेकर और साहित्य प्रेमी उनके आदर्शों को अपनाकर आगे चलें तो उनको अमर बना पाएंगे। मरण, यश अपयश, हानि लाभ, ये सब विधि हाथ। यूँ तो सदा इस दुनिया में रहने के लिए कोई आता नहीं, लेकिन जैसे आप गए ऐसे भी कोई जाता नहीं। दुबे जी से परिचय उतना ही पुराना है जितना प्रवीण शुक्ल की कविता यात्रा। इसी बार 20 अप्रैल को हिंदी भवन में हमने इनको सम्मानित किया। अल्हड़ बीकानेरी हास्य रत्न सम्मान इनको दिया और 20 अप्रैल के बाद आज 1 जुलाई ये श्रद्धांजलि सभा हमें करनी पड़ रही है। सचमुच में बड़ा अखरता है, यूँ जाना, असमय जाना बहुत अखरता है। और ये वो लोग थे कि जिनको अभी हम आराम से 10-15 साल और सुन सकते थे, लेकिन विधि को जो मंजूर था वो हुआ। संस्मरण की जहाँ तक बात है, अभी 20 अप्रैल का हिंदी भवन में ही एक छोटा सा संस्मरण मेरे दिमाग में आ रहा है कि नच भी जाते हैं रचते जाएंगे सुमधुर सरगम भी। उद्देश्य परक और काबिल शब्दों के रहेंगे बस इतने मंसूबे, थे और रचे जाएंगे जब भी हास्य गाथाएं जग में, विन्यास का रूप में नजर आएंगे भैया सुरेंद्र दुबे। बस यही है। और भैया के साथ 1 जनवरी को वीडियो कॉल पे बात हुई थी। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के अकस्मात निधन के बारे में जब पता चला तो बहुत ही दुख हुआ और मैं उनके इस शोक सभा में शामिल हूँ और बहुत दुखी हूँ कि ऐसे लोग, एक जैसे गीत की पंक्तियाँ हैं, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। अभी कुछ अप्रैल में मिले, जैसे निर्दोष जी ने कहा, अभी हम अप्रैल में मिले थे बड़े हर्षोल्लास के साथ। आज बड़े दुख का विषय है ये कि आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी पद्मश्री, जिन्हें मैं चाचा जी कह के बुलाता था, अब हमारे बीच नहीं हैं। उस दिन एक व्यक्ति का छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया कि वो नहीं रहे। विश्वास सा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी और वो ठीक ठाक थे बिल्कुल, लेकिन इस तरह से अचानक चले जाना वास्तव में बहुत कष्ट देता है। बहुत ही हंसमुख
और बड़े मजाकिया व्यक्तित्व के मालिक थे वो। जो उनके साथ चाचा जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय मंगल नसीम जी, इनके साथ मैंने कई यात्राएं की। मुझे लगता है कि मेरी काव्य यात्रा के बिल्कुल प्रारंभिक काल से दुबे जी का सानिध्य मुझे मिला। मेरी पहली मुलाकात उनसे सन 91 या 92 में हुई थी। उस समय मधु पांडे जी ने एक कार्यक्रम करवाया था नागपुर में, जो नागपुर के नगर निगम के द्वारा आयोजित हुआ था। मैं दिल्ली से उसमें काव्य पाठ करने के लिए गया था और वहीं पहली बार सुरेंद्र दुबे जी के साथ मेरी प्रथम मुलाकात हुई। उस समय उनका स्वर छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ स्वर था और उनके मन में ये आकांक्षा थी कि वो पूरे भारतवर्ष के जो प्रतिभाशाली कवि हैं उनका परिचय छत्तीसगढ़ की जनता से करवाएं। इस नाते अगली वर्ष जब छत्तीसगढ़ में दुर्गा उत्सव पर, छत्तीसगढ़ एक ऐसा हमारा राज्य है जहाँ पर नव दुर्गा के जो दिन होते हैं वो उत्सव गली गली में, घर घर में मनाया जाता है। और ऐसे महान व्यक्तित्व की शोक सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जिन्होंने अपना बहुआयामी व्यक्तित्व रखा। कैरियर शुरुआत की उन्होंने आयुर्वेदाचार्य के विषय में, लेकिन इस सामाजिक दुनिया में जो मन से या तन से रोगी थे उनका उपचार दोनों ही प्रकार से किया, अपनी दवाई के माध्यम से भी और अपने विचारों के माध्यम से भी। और विचारों में भी हास्य रस को उन्होंने चुना, जिससे कि जन सामान्य का मानसिक संतुलन भी ठीक कर सके। खो देते हैं, लगता है कि क्या कहा जाए। और कभी जो सरस्वती पुत्र माना जाता है वो भी खामोश रह जाता है, शब्द चले जाते हैं कहीं दूर। दुबे जी का व्यक्तित्व बांधना बड़ा मुश्किल काम है, कम से कम मेरे लिए। और हालांकि ये परवीन बताएंगे कि पिछले कुछ बरस से तो वो और मैं बहुत ज़्यादा साथ थे, बहुत ही हम लोगों ने यात्राएं की। मैं ये भी बता सकता हूँ कि उन्हें फल कौन सा ज़्यादा पसंद था, ये भी बता सकता हूँ सब्ज़ी कौन सी ज़्यादा पसंद थी। तो लेकिन ये निश्चित कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के कवि मंचों पर अगर 2 या 3 सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, यानी कि जो आत्मविश्वास से भरे हुए लोग थे, उनमें एक सुरेंद्र दुबे भी थे। मैंने कभी किसी मंच पे उनको नर्वस होते, कभी कोई उदास होते, कभी उद्विग्न होते कभी देखा ही नहीं। वो जाते थे और जाके बस जैसे कि एक बारिश सी हो जाती थी, सब लोग हंसते थे और बड़ा ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत सारे प्रोग्राम देखे। तेरे आने की आस है दोस्त, महकी महकी भी जाऊं मैं, तू कहीं आस पास है दोस्त, कि तू कहीं आस पास है। और चंद्रलेन क्या कहा है? वो जब याद आए, बहुत याद आए, सुरेंद्र दुबे जी तुम बहुत याद आए, वो जब याद आए, सुरेंद्र दुबे जी बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने, चरागे मोहब्बत के जलाए बुझाए, जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत सुरेंद्र जी बहुत याद आए। अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए। और बाद में उन्होंने ये बताया कि उनकी जब अंतिम यात्रा निकली तो छत्तीसगढ़ के सीएम स्वयं वहाँ उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अध्यक्ष
पूर्व सीएम रमन सिंह भी वहाँ उपस्थित रहे, उप मुख्यमंत्री की भी वहाँ उपस्थिति रही, विजय शर्मा जी की। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री, न जाने कितने आईएएस अधिकारी, न जाने कितने मंत्री, न जाने कितने विधायक और हमारे कवि परिवार के भी अन्य अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति की वहाँ उपस्थिति रही। तो एक ऐसा व्यक्ति, कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे, लेकिन अपनी कविता के दम पर उन्होंने जो प्रेम हासिल किया और कविता के साथ साथ अपने व्यवहार के दम पर। अभी एक शोक सभा हुई थी हिंदी भवन में, तो मैंने वहाँ ये महसूस किया कि हमारे बड़े गोविंद व्यास और सुरेंद्र शर्मा भी वहाँ थे। तो बिल्कुल नए कवि कमल आग्ने और चेतन चर्चित भी वहाँ थे और उन्होंने भी कहा कि